बहुपद के बारे में क्या है इसको भी बता चुका हूँ। इसके अलावा बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांक के बारे में भी बता चुका हूँ कि उसका शून्यक कैसे निकाला जाता है, इसके भी बारे में बता चुका हूँ। इसके अलावा उसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये सब बता चुका हूँ। अब देखिए प्रश्नावली 2.2 में पहला सवाल दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और उसके साथ शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके संबंध के सत्यता की भी जांच करना है, इसके अलावा शून्यक ज्ञात करना है। जैसे इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें मतलब इसके बराबर शून्य है और इसके शून्यक इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया है कि जब द्विघात बहुपद हो तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, तो इसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों का मान ज्ञात करना है। तब मान ज्ञात करने के लिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले इसका पहला और तीसरा को गुना कर लेते हैं। पहला और तीसरा को गुना कर लेते हैं, जैसे x² गुना -8। यदि इसको गुना करते हैं तो -8x², इस -8x², तो माइनस जब 8x² आ रहा है तो इसमें देखेंगे कि यदि माइनस में आ रहा है कि प्लस में, इसके बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना है। यदि ये माइनस है तो घटाने पर आएगा और यदि इसका मान प्लस में आता तो इसके जोड़ने पर। जैसे मान लीजिए 2 नंबर सवाल भी दिया है, साथ में मान लीजिए कि 4s² - 4s + 1। यदि इसका पहला और तीसरा पद गुना करते हैं, पहला और तीसरा, तो 4s² गुना 1 बराबर 4s²। दोनों में प्लस का चिन्ह है, इसका चिन्ह आएगा प्लस। तो बीच वाला पद जोड़ने पर आना चाहिए और इसमें माइनस आ रहा है तो बीच वाला पद घटाने पर आना चाहिए। जैसे देखिए इसमें x² - 2x - 8 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसको पहला और तीसरा को हम तोड़ते हैं, -8x², इसका गुणनफल आया -8x²। अब ऐसा करना, इसको इस तरह 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पर हमें 2x आए, -2x आए। अब 8x² का गुणनखंड करेंगे, 8 को 2 से 4, फिर 2 से 2, इतना आया, यानी कि 2 दूनी का 4 और 4 में से 2 यदि घटाते हैं तो 2 बचेगा। ये तो आ गया। अब देखिए इसमें चिन्ह रखेंगे। अब इसमें चिन्ह क्या रखेंगे कि माइनस है तो माइनस प्लस का गुना माइनस होता है। आप लोग जानते हैं, इसके पहले वीडियो में बताए हैं हम कि माइनस प्लस का गुना माइनस होता है। तो इसमें माइनस कौन रखेंगे, प्लस कौन रखेंगे, तो इस पर निर्भर करता है कि यहाँ पर यदि माइनस है तो बड़ा वाला माइनस होगा और छोटा वाला प्लस होगा। अब दोनों में x² है, x लगा देंगे। यदि हम ये दोनों को गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस और x में x से तो x²। अब इसे तोड़ देंगे, x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। अब इस दोनों में से कुछ, इसमें से कॉमन काटेंगे, इसमें से दोनों में से क्या मिलता है तो x मिलता है, तो x × x - 4 प्लस इसमें से दोनों में से काटेंगे कॉमन, 2 × x - 4 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x - 4, तो इसको x - 4 इंटू, अब बचता क्या है इसमें x, इसमें +2 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और x + 2 बराबर 0, इधर आएगा तो x बराबर -2। यानी कि x के शून्यक ज्ञात कीजिए, इसका शून्यक क्या आया 4 और -2। अब इसमें दिया हुआ है
कि और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें जांच करना है, इसके संबंध के बारे में हमें जांच करना है। जैसे दिया हुआ है जांच, इसका जांच करना है। तो जांच में इसके शून्यकों का शून्यक आया 4 और -2, इसके शून्यकों का योग बराबर पहले समीकरण दिया हुआ है कि x² - 2x - 8। तो इससे लिख लेंगे a और b और c के बारे में। a का मतलब x² का जो गुणज है वो a का मान होगा, इसका गुणज क्या है कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1, इसमें इसका गुणज b बराबर -2 और c बराबर -8। अब इससे शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का सूत्र बताए हैं कि शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यक हमें दिया हुआ है 4 और -2। तो इनका योग करेंगे 4 + -2 जोड़ लेंगे और बराबर -b का मान दिया हुआ है -2 और बटा में a का मान दिया हुआ है 1। यदि 4 ± -2 बराबर है -2 बटा में 1, 4 में से 2 घटेगा, 2 बराबर 2, दोनों बराबर आ गया। शून्यांकों का योग कितना आया 2 के बराबर दोनों आया, सूत्र से भी आया और इस पर भी आधारित आया। अब इसके गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यांकों का गुणनफल बराबर गुणनफल बराबर सूत्र c/a। अब इसको दोनों के गुना कर लेंगे। c का शून्यांकों शून्यक आया है 4 और -2, इसको गुणनफल करेंगे 4 × -2 बराबर c/a। c का मान -8 और बटा में a का मान दिया हुआ है 1। यदि 4 में 2 से गुना करेंगे -8 बराबर -8। यही सवाल हो गया। इसका जांच इस तरह से करेंगे और इसको गुणनफल इस तरह से करेंगे। अब इसमें से एक सवाल और देख लीजिए, इसको हम बता रहे हैं। जैसे 2 नंबर सवाल दिया हुआ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन जैसे 3 नंबर आप लोग बना सकते हैं कि 3 नंबर कैसे बनेगा, इसी पर आधारित है। इसको लिख सकते हैं आप लोग 6x² - 7x - 3 बराबर 0। इस पर लिखकर इसे बना लेंगे। अब देखिए इसी पर आधारित 6 नंबर भी है, इसको भी आप लोग हल कर लेंगे। अब देखिए इसके अलावा 2 नंबर जो सवाल दिया हुआ है उसको, जैसे दिया हुआ है 2 नंबर सवाल कि 4s² - 4s + 1 बराबर 0। इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया है कि पहला और तीसरा पद को गुना करेंगे। पहला पद 4s², तीसरा पद +1। जब 4s² में +1 से गुना करेंगे तो आएगा 4s²। इसका चिन्ह क्या आया प्लस। जब चिन्ह आया प्लस तो बीच वाला भाग जोड़ने पर आना चाहिए, और यदि चिन्ह आए माइनस तो बीच वाला भाग घटाने पर आना चाहिए। अब देखिए 4s² को जोड़ने पर ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर हमें 4s आए। यदि 4 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी का 4, यानी कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए इसमें चिन्ह क्या रखेंगे, तो इसमें चिन्ह जो दिया है यदि जोड़ने पर आए, जो चिन्ह दिया है वो दोनों में चिन्ह दिया जाएगा। यदि यहाँ पर चिन्ह माइनस में है तो दोनों वाला माइनस में लिखेंगे, और यदि चिन्ह रहे प्लस में तो दोनों प्लस में रखेंगे। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यह दोनों में s लगा देंगे। अब यदि ये दोनों को गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी का 4 और s में s से s²। गुना करने पर इतना आ जाएगा और जोड़ने पर दोनों को 2 2 4 - 4s। तो अब इसको तोड़ लेंगे। 4s² - 2s + 1 बराबर 0। अब इस दोनों में से कॉमन काढ़ेंगे, इस दोनों में से क्या मिलता है उसको काढ़ेंगे, तो दोनों में s है। इसके अलावा दोनों संख्याएं 2 से
कट जाती है तो 2 कॉमन काट लेंगे। यहाँ पर आ गया 2s माइनस 1, इसमें से भी कॉमन काटेंगे तो इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है यानी कि 1 कॉमन काट लेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब हम लोगों को मिल रहा है कि 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। इस दोनों जो मिलता है उसको एक लिख लिए। इसके अलावा जो बचता है 2s इधर माइनस 1, अब अलग अलग इसको तोड़ लेंगे कि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर माइनस है इधर आएगा तो प्लस, और s बराबर 2 गुना है इधर आएगा तो बटा में s बराबर 1/2। अब दूसरे भाग को भी 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2 यानी कि s का मान आ गया 1/2 का मान 1/2। अब इसका भी जांच करेंगे, इसका भी जांच करेंगे। ये सवाल तो गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करने के बारे में समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इसका जांच ठीक उसी तरह जिस तरह पहला का बना है जांच दिया हुआ है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, a बराबर 4, b बराबर माइनस 4, c बराबर 1। अब इसका भी सूत्र लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर माइनस b/a, शून्यकों का योग बराबर माइनस b/a। शून्यकों का योग, शून्यक 1/2 और 1/2 है, इसका योग 1/2 जोड़ 1/2 बराबर माइनस b/a। तो माइनस b/a, b का मान माइनस b का मान दिया है माइनस 4 बटा में a का मान 1, इसको जोड़ेंगे, इसका लघुत्तम 2, 1 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/, a का मान भी 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4/4। अब देखिए इसमें 1 और 1 2/2 बराबर 4/4, ये दोनों कट जाएगा और कट के क्या आएगा 1 बराबर 1, यानी कि शून्यकों का योग भी इसका बराबर आ जा रहा है। अब इसका निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c/a। अब इसका भी गुना करेंगे, शून्यक है 1/2 और 1/2, इसका भी गुणनफल करेंगे 1/2 इंटू 1/2 बराबर c/a। तो c का मान दिया हुआ है 1 और a का मान दिया हुआ है 4। अब इसका गुना करेंगे, 1 में 1 से 1 और 2 में 2 से 4, 1/4 बराबर 1/4। इसका देख रहे हैं शून्यकों का योग भी बराबर आ रहा है और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। तो आप लोग 2 नंबर भी सवाल समझ चुके होंगे और इस पर आधारित आप लोग 3 और 6 भी बनाएंगे। इसके अलावा अब सवाल दिया हुआ है 4 और 5, इसका कुछ हम गुणनखंड बता रहे हैं, आप लोग इसका जांच करेंगे कि किस तरह इसका बनाया जा रहा है। अब देखिए आगे इसको जैसे दिया हुआ है 4 और 5 नंबर सवाल, 4 नंबर सवाल है इसमें कि 4u² प्लस 8u बराबर 0, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका कॉमन काट लेंगे, कॉमन क्या मिलता है तो 4u, यहाँ पर u और प्लस 4 दूनी 8 तो 2 बराबर 0, यानी कि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4, यानी कि u बराबर माना गया 0 और u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, यानी कि u का माना गया 0 का -2। आप लोग समझ चुके होंगे कि u का शून्य का आया 0 और -2 और इसके अब जांच करेंगे। आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ इसका जांच। जैसे इसमें लिखेंगे कि 4u प्लस 8u तो a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर अचर पद के रूप में कुछ नहीं दिया हुआ है तो c बराबर 0। इसका जांच आप लोग इसका जांच करेंगे। इसके अलावा 5 दिया हुआ है कि t² - 15 बराबर 0 तो t² बराबर 15 और t वर्ग है उधर जाएगा तो रूट अंडर, यानी कि t बराबर ±√15।
यदि +√15 का भी वर्ग करेंगे तो 15 और -√15 का भी वर्ग करेंगे तो 15 यानी कि t का मान +√15, -√15 ये याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें भी जांच करना है, इसका भी जब जांच करेंगे आप लोग तो a बराबर रखेंगे 1, b बराबर t वाला कोई मान नहीं है तो b बराबर 0 और c बराबर -15, इसका भी आप लोग जांच करेंगे। इसके अलावा आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से सभी सवाल बन गया कि नहीं बना। यदि नहीं बनेगा तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे बनेगा और आप लोग कोशिश करिएगा। आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ चुका होगा। बस अब हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जरा धन्यवाद।